नीट पेपर लीक मामले ने एक और छात्र की जान ले ली। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ मृतक नीट अभ्यर्थी प्रदीप मेघवाल के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और राहुल गांधी से फोन पर बात करवाई। राहुल गांधी ने पिता से पूछा कि प्रदीप कितने समय से नीट की तैयारी कर रहा था। पिता ने रोते हुए बताया कि बेटा 3 साल से तैयारी कर रहा था। एग्जाम देकर निकलते ही फोन पर कहा था कि इस बार सिलेक्शन पक्का है, पेपर बहुत अच्छा गया। लेकिन पेपर लीक की खबर आते ही उसने सुसाइड कर लिया। यह प्रदीप का तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2 साल सिलेक्शन नहीं हुआ था। पिता ने बताया कि उनके 4 बच्चे हैं, एक बेटा और 3 बेटियां। बेटे ने सुसाइड कर लिया, अब सिर्फ 3 बेटियां हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि वे कैसे मदद कर सकते हैं। इस पर विनोद जाखड़ ने बताया कि परिवार ने लोन लेकर प्रदीप को पढ़ाया था। बेटे की सफलता के लिए पूरी जमीन बेच दी। आज परिवार 11 लाख के कर्ज में है। हालत इतनी बदहाल है कि टीन की छत वाले 2 कमरों के मकान में रहते हैं। परिजनों के मुताबिक प्रदीप के 700 में से 650 नंबर आ रहे थे। एग्जाम के बाद वे बहुत खुश था। जैसे ही पेपर रद्द होने की खबर सुनी, किराए के कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। विनोद जाखड़ ने कहा कि पेपर लीक ने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। एनएसयूआई पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय की लड़ाई लड़ेगी। भैया नमस्ते। नमस्कार भैया, मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ। नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। उसके कारण जो है एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, राजस्थान की, उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हाँ भैया, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं भैया। हाँ जी, हाँ, ये पिताजी हैं, बात कर। नमस्कार। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। बोलो कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल से। बोलो आप, हिम्मत रखो। 3 साल से पढ़ाई कर रहा था। अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड तो पेपर लीक हुआ, उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की है? नहीं, ये तीसरी बार था। तीसरी बार था और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा जी। और फिर मतलब हो नहीं जाएगा, हो ही गया था। हो गया था। और इनके कितने भाई बहन हैं? और 3 बहनें हैं, 1 भाई है। तो बड़ा भाई है या छोटा भाई है? नहीं, भाई तो वो एक ही था। और उनकी मम्मी भी हैं? जी। भैया बात कीजिए मम्मी से, बात करिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। सॉरी, ये बुरी खबर सुनी हमने। घणी दुख की बात तो ये 3 भाणी 1 भाई हो बिपरी मारू सारो बोई मारू टूट को भी क्या करना। उनको वापस तो नहीं ला सकते, मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज बता दीजिए। हाँ भैया, ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया है भैया इनको। ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया। पूरी फैमिली, पूरी जमीन बेच दी भैया। 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए? और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, जमीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया। टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो स्टील शीट होती है वो है, और घर के दरवाजे भी अच्छे से नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हैं और बहुत बुरे हालात हैं परिवार के। और इनका कहना है कि 650 नंबर जो हैं 720 में से उसके आ रहे थे। बहुत खुश था और पूरे परिवार से उसने बातचीत की है। और जब वो पिताजी को कह रहा है कि भाई मैं इस बार जो है सिलेक्शन मेरा पक्का है, और फिर तीसरे दिन खबर सुनते ही उसने, वो रूम किराए पे लेके रहता था अपनी बहनों के साथ, फिर उसने भैया वहाँ पे सुसाइड कर लिया। कैसे किया आप बताएंगे? ये इनके चाचा हैं भैया, बताएंगे। 15 तारीख को 11:15 बजे ये बुरी खबर हमें मिली। कोई ऊपर था, वो 3 साइड था, उसने लगा कर ये फंदा लगाया था उन्होंने। और अगर हम कोई मदद कर सकते हैं या कुछ किया जा सकता है तो आप बता दीजिए। मदद तो यही है अपने तो न्याय की है। इसके न्याय चाहिए हमें। तो बात ये है कि जैसे पेपर माफी है, उनको फांसी हो या उनको ऐसा कठोर कानून बने। वो तो हम कर सकते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया।